एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर अपने सभी शिष्यों के साथ जा रहे थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि थोड़ा समय यहीं पर आराम कर लिया जाए। वे अपने सभी शिष्यों के साथ एक चबूतरे पर पेड़ के छांव में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि गांव के एक घर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है और वहां से रोने की आवाज़ आ रही है। वहां पर क्या हुआ है, बुद्ध को जानने की इच्छा है। उसके बाद भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य को बुलाएं और बोले, जाओ देखो कि उस जगह पर क्या हुआ है जिसके कारण लोग रो रहे हैं। महात्मा बुद्ध के आदेश पाकर एक शिष्य उस घर पर पहुंचा और वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है और तुम लोग क्यों रो रहे हो। तब एक आदमी ने कहा, इस औरत का एक ही बेटा था, लेकिन आज उसका मौत हो गया। शिष्य को यह बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ और वहाँ से आकर महात्मा बुद्ध से कहा कि गुरुवर, वहाँ एक स्त्री का एक लौता बेटे की मौत हो गई है। तो महात्मा बुद्ध उस पेड़ के छांव में आराम करने लगे। तभी उस औरत को पता चला कि गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं। औरत अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर गौतम बुद्ध के पास आई और बोली, हे महात्मा, यह मेरा एक लौता बेटा था, लेकिन ये आज मुझे छोड़कर चला गया है। ये मेरे बुढ़ापे का लाठी था, अब मुझे कौन सहारा देगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपा करके इसे जिंदा कर दीजिए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप सबका भला करते हैं, मेरे बेटे को भी जिंदा कर दीजिए। गौतम बुद्ध इस प्रकार की बात को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने उस औरत को समझाया कि मौत के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता। यह घटना हर किसी के साथ घटती है। जो भी इस धरती पर आया है उसका मरना तय है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी उस औरत को समझ नहीं आया। वह बार बार यही कहती रही, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं इसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर वो औरत फौरन हाँ कर दी और बोली, बताइए क्या काम है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम अपने गांव के किसी घर में जाओ और उनसे एक सरसों का दाना मांग लाना, लेकिन तुम उसी घर में जाना जहां पर आज तक किसी की भी मौत ना हुई हो। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वह स्त्री फौरन गांव के हर घर गई, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मौत ना हुई हो। वो भगवान बुद्ध के पास आई और एक तरफ बैठ गई। भगवान बुद्ध ने फिर उसे कहा, देखो, जीना मरना यह सब तय है। जो भी धरती पर जन्म लिया है वह एक ना एक दिन जरूर मरेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए, यह तो प्रकृति का नियम है। औरत समझ गई थी और भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ गई। भगवान बुद्ध उसे आशीर्वाद दिए और उस औरत के बेटे का अंतिम संस्कार अपने उपस्थिति में करवाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।